हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेरे पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से, दैट इज़ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? सी, बीइंग अ डॉक्टर, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेशेंट है या पर्सन है वो गुड हेल्थ के साथ बिल्ड हो रहा है या नहीं। एज वेल एज़ फॉर मदर और बीइंग अ पेरेंट, आपको हमेशा ये देखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेबी अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं। सी हाउ। तो सबसे पहले जानते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। सी, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ आपको फिजिकली दिखेगा कि हाइट बढ़ रही है, वेट चेंज हो रहा है, पर डेवलपमेंट क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस आपके बेबी में। ओके, और ये कब से? जब से बर्थ हुआ है टिल अडोलेसेंस, टिल इट बिकम्स इन द स्टेज ऑफ अडल्टहुड। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हमेशा होता ही रहता है। सी, पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। प्री नेटल पीरियड वो होता है जब से आप कंसीव करे हैं टिल बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, ये बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चों को बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड टिल 6 years ऑफ एज यू विल से। मिडिल चाइल्डहुड जब वो 6 से 12 साल के बीच में होता है, और 12 साल से टिल इट बिकम्स टिल 18 और 19 years ऑफ एज, वो एडोलेसेंस एज होती है आपके बच्चे की। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज जो भी माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंट के एक बेबी में, वो एक पर्टिकुलर एज लिमिट पे ही दिखाई देते हैं। आइए जानिए कुछ प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के। सी, फर्स्ट पॉइंट अपन ने पहले ही देख लिया था कि डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप फैशन होता है। या यू सी, ऑल चाइल्ड सबसे पहले वो बैबल करते हैं बिफोर दे स्पीक, राइट। और सारे बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, बाद में खड़े रहना, एक्सेट्रा। सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप फैशन। देन रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये अलग अलग चिल्ड्रन में अलग अलग वेरी कर सकते हैं, एज माइलस्टोन स्पेसिफिक रहते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। या यू सी हियर, जैसे अगर आप कोई 3 से 4 महीने के बच्चे को ब्राइट टॉय दिखाओगे तो वो क्या करेगा? वो एक्साइटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अपने लिम्स मूव करेगा, राइट। बट अगर आप सेम चीज़ 3 से 4 साल के बच्चे को दिखाओगे तो सिंपली स्माइल कर देगा, या फिर यू विल सिंपली आस्क फॉर इट। So here is a difference and mixed interaction of all the factors in development. Last principle is it is influenced by both heredity and environment. Yeah, you see, CNS develop होगा आपके बेबी का, तभी वो प्रैक्टिस कर पाएगा एंड स्किल्स डेवलप कर पाएगा। सो हियर इट इज। एंड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने बेबी में नोट कर सकते हो कि डेवलपमेंट बेबी का हमेशा सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में होता है। यानी उसका सबसे पहले ब्रेन डेवलप होता है, देन उनका ट्रंक डेवलप होता है, फिर उनके लिम्स यानी हाथ पैर, फिर वो अपने फिंगर्स से काम करना स्टार्ट करते हैं एट द एंड। सो इट इज़ अ सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। नेक्स्ट इज कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस फॉलो करता है, यानी बेबी सेंट्रल पोर्शन से आउटर पार्ट्स में डेवलप होता है। जैसे कि पहले वो शोल्डर मूवमेंट करेगा, देन द पामर मूवमेंट्स और फिंगर मूवमेंट्स विल स्टार्ट। दिस वी विल स्टडी सून इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वी विल सी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रीनेटल फैक्टर्स। इसका मतलब होता है बिफोर बर्थ, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी कौन कौन से फैक्टर्स। सी, इट इज़ कंक्लूडेड दैट पेरेंट्स का IQ चाइल्ड्स IQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बहुत सारे और भी जेनेटिक फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट में। जैसे कोई अगर सिंड्रोम है या डिजीज़ है आपके पूरे फैमिली में, है ना, जो कंटिन्यू हो रही है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द चाइल्ड टू। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैटरनल फैक्टर, यानी प्रेग्नेंट लेडी का फैक्टर्स। अगर प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ बेबी। या फिर वो कोई एक्सपोज हो गई है ड्रग्स से या टॉक्सिन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मैटरनल कोई डिजीज़ हो गई है या इन्फेक्शन हो गई है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर बेबीज डेवलपमेंट एंड स्पेशली द ब्रेन डेवलपमेंट। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज नियोनेटल रिस्क फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेट। अगर ये आपने पहले ध्यान नहीं दिया कि मदर को न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिला या उनको कोई इन्फेक्शन था, तो आगे जाके जो नियोनेट बेबी होगा आपका, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट इम्प्रॉपर होना ऑब्वियसली जायज़ है। देन अगर बेबी प्री मैच्योर है, यानी नॉर्मल गेस्टेशन होता है 38 से 42 वीक्स, अगर उससे पहले बेबी बॉर्न हो रहा है तो उनमें हाई रिस्क होता है डेवलपिंग की डेवलपमेंट नॉर्मली ना हो। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। देन थर्ड इज पेरिनेटल एस्फाइक्सिया। ये होता है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से या कम मिलने की वजह से। ये टोटल बर्थ के 2% बच्चों में दिखा है, और 40% बच्चे जो सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उन्हें न्यूरो कंजेनाइटल डिसेबिलिटीज़ तो हो ही जाती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। दिस ब्यूटीफुल चार्ट, चाइल्ड मेमोरीज, एजुकेशन, पेरेंट्स को एजुकेट करना, फैमिली एनवायरनमेंट, कल्चर सब अच्छा होना चाहिए, रिलीजियस थॉट्स उनके, ये सब चीज़ें जो अफेक्ट करते हैं, सोशल स्टेटस।
एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सो दिस नीड टू बी टेक केयर ऑफ। देन आते हैं पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर्स। जब आपका बेबी इन्फेंट है उनमें भी न्यूट्रिशन पूरा अच्छे से मिलना चाहिए, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़, ये सब आपके बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। देन एनवायरमेंटल टॉक्सिन, सी आपका बेबी अभी न्यूली वर्ल्ड में आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई टॉक्सिन्स एनवायरमेंट की इट कैन हार्म इन इट्स डेवलपमेंट, यानी कोई भी इम्पेयरमेंट एसोसिएटिव नहीं होना चाहिए, यू शुड बी टेकन केयर ऑफ। फिर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी पेरेंटिंग में दे आर नॉट रेडी एंड दे हैड अ चाइल्ड, देन पॉवर्टी है, कुछ करके भी नहीं कर सकते एंड देर इज़ अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, वायलेंस और अब्यूज़ कर रहे हैं आप बच्चों को, या मैटरनल डिप्रेशन है, मदर कोई डिप्रेशन है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं बेबी के डेवलपमेंट। कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग और मैटरनल एजुकेशन। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे की 1-2 घंटे बाद ही बॉर्न हुए जैसी बेबी, तो 1-2 घंटे बाद ही यू कैन स्टार्ट इट, और 6 मंथ्स तक आपको ब्रेस्ट फीड करना चाहिए बच्चे को, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और देन यू शुड कंटिन्यू इट विद सॉलिड फूड आफ्टर 6 मंथ्स टिल 2 years। इसीलिए मदर को एजुकेट करना हर चीज़ के बारे में एंड गाइडेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज आई हैव समराइज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो इनेट है और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट इज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें अपन देखेंगे कि कौन सी एज पे बेबी कौन सा माइलस्टोन डेवलप कर लेता है। ओके, सबसे पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आपके बच्चे की एबिलिटी कि वो ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप कर ले, यानी बैठना, खड़े होना, दौड़ लगाना, सीधे। बॉर्न बेबी होता है वो हमेशा अपने फ्लेक्स्ड आर्म्स और लेग्स रखता है इसी पोजीशन में, यू विल फाइंड दिस इज़ नॉर्मल। ओके, दिस एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सेकेंड इज 6 to 8 वीक का जो बेबी होगा वो अपना हेड रेज करने लग जाएगा खुद से 45 डिग्री एंगल पे। जब वो 6 to 8 मंथ्स का होगा वो बैठना सीख जाएगा विदाउट सपोर्ट। 8 to 9 मंथ्स में क्रॉलिंग, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे क्रॉल करें, दैट इज़ ओके इफ इट डायरेक्टली स्टैंड्स विथ सपोर्ट 10 मंथ्स में। Then you see child is standing now without support, yeah, 12 months में, and starts walking but unsteadily, not a normal walk. Till 15 months steady walk हो जाती है बच्चे की। लिमिट एज 18 मंथ्स तक भी हो सकती है, इट वेरीज। यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? तो ये मैंने कुछ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया है, जो आप घर बैठे यू कैन चेक इट। 3 मंथ्स में आपका बेबी नेक होल्डिंग सीख जाएगा, नेक को होल्ड करना ऊपर हवा में, राइट। 5 मंथ्स में रोल ओवर, बेबी कैन रोल, ओके। 6 मंथ्स में बैठ सकता है वो, एक इंपॉर्टेंट मंथ्स। 8 मंथ तक आते आते वो विदाउट सपोर्ट बैठना सीख जाएगा, और 15 मंथ्स तक वो वॉक करने लग जाएगा खुद से। 4 years तक वो 1 फुट पर हॉप करने लग जाएगा। तो ये थे ग्रॉस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट इज फाइन मोटर स्किल्स। ये जैसे कि आपके बेबी का पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना एंड एवरीथिंग। सी आपका बेबी जो है, ये मैंने एक फिगर बनाया है ताकि आपको इजी हो जाए, आपको ध्यान रहे ये चीज़ें। आपका बेबी जो है लाइन बनाना या फिर ऐसे स्क्रिबल करना कहीं पे भी, वॉल्स पे या पेपर पे, एनीवेयर, ये लाइन्स और स्क्रिबल्स आपका बेबी सीख जाएगा या करने लग जाएगा टिल 2 years of age. Okay, 2 years of age you'll find it doing it very well. Okay, then you come down, there's a face that is a circle in shape. तो आपका बेबी एक परफेक्ट सर्कल बनाने लग जाएगा 3 साल के एज तक। ओके, सो दिस यू नीड टू सी। आप ये घर बैठे देख सकते हैं आपका बेबी कैसे डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ओके, देन क्रॉस बनाना आपका बेबी सीख जाएगा, देन रेक्टेंगल शेप प्रॉपरली बनाना सीख जाएगा, अ प्लस साइन, प्रॉपर प्लस साइन एंड अ स्क्वायर। ओके, ये सब शेप्स वगैरह ये सब फाइन डेवलपमेंट में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपका बेबी 4 years में सीखेगा। टिल 4 years से पहले भी पॉसिबल है, इट वेरीज इन अ चाइल्ड, पर मैक्सिमम एज इज़ 4 years कि जब आपको बेबी ये सब डेवलपमेंट होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा आपके बेबी में। ओके, देन नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल शेप। अ प्रॉपर गुड ट्राइंगल आपका बेबी बना लेगा 5 years ऑफ एज में।
Then diamond or a kite. This is little tough than a triangle for a baby to make. Okay, so ये थोड़ा और ऊपर वाली एज में. So you see, line is simple, so it is 2 years. Diamond and kite comes to 7 years. तो मैंने अब इसका ये टैबुलर फॉर्म यहाँ पे बना दिया है. तो आप इसमें देख सकते हैं पिंसर ग्रास्प, यानी वही वो जो अपने फिंगर टिप से पकड़ने लग जाएगा, है ना, स्क्रिबलिंग वगैरह 18 मंथ्स. बाईडेक्स्ट्रस यूनिडेक्स्ट्रस क्या होता है? बाईडेक्स्ट्रस जब आपका बेबी दोनों हाथ से ऑब्जेक्ट पकड़ता है. यूनिडेक्स्ट्रस से जब आपका एक हाथ से पकड़ने लग जाता है बेबी. एक हाथ से पकड़ने के लिए बेबी नीड्स अ बैलेंस, सो वो धीरे धीरे सीखता है. तो पहले बाईडेक्स्ट्रस होता है 4 मंथ में, देन यूनिडेक्स्ट्रस 6 मंथ्स में. तो सारी ड्राइंग स्किल्स जो आपका बेबी सीखेगा 3 इयर्स में परफेक्ट सर्कल, 5 इयर्स में ट्राइंगल, और जो 3D शेप्स है वो 11 इयर्स तक. नेक्स्ट यू नीड टू सी आपके बेबी का लैंग्वेज डेवलपमेंट. रिमेंबरिंग मैंने ये बना दिया है, ये 3 के मल्टीपल्स है, 3, 6, 9, 12, 18, 24. ये एक्चुअली मंथ्स है ताकि आपको याद रह सके कि कौन से मंथ में आपका बेबी क्या बोलना सीखता है और क्या करना सीखता है. ओके, सी फर्स्ट मंथ, ओके, बेबी का टर्न्स हेड टू साउंड. आप कोई भी या कोई छोटे सा आप क्लैपिंग करोगे या फिर कोई चुटकी बजाओगे उसके पास, तो वो आपकी तरफ हेड टर्न करेगा उस साउंड की तरफ. सो ये 1 मंथ में इट विल डेवलप. Cooing is a sound which baby makes in 3 months. I'll show you. There's a video ahead. Monosyllables, bisyllables. What are they? 6 months तक आते आते आपका बेबी माँ बा monosyllables बोलने लग जाता है. And bisyllables जैसे मामा, बाबा, this baby learns by 9 months. Okay. Then 12 months तक आते आते आपका बेबी 2 शब्द के with meaning, not anything, 2 words आराम से बोल सकता है एक साथ. ओके, देन सेम विद मीनिंग 10 वर्ड्स तक आपका बेबी टुगेदर इन अ वन गो इट कैन बी हर्ड बाय 18 मंथ्स. देन 24 मंथ्स तक आते आते एक सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाते हैं बेबी. सी कूइंग दिस साउंड बाय 3 मंथ्स. कैन यू हियर इट? सो दिस इज़ अ टैबुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज माइलस्टोन. ये मैंने आपको सब बता दिया है. सी 3 ईयर तक आते आते आपका बच्चा अच्छे से नाम वगैरह जेंडर सब पहचानने लग जाता है. इससे याद आया, सॉ 3-year-old चाइल्ड वीडियो, वेरी ब्यूटिफुल वीडियो. सी यू कैन मेक योर चाइल्ड लर्न लाइक दिस एट होम. So now we will see the last domain, that is personal and social development of a child. Here also I made some numbers 2, 3, 6, 9, 12, 36. These are the months again, कि कौन से मंथ में आपका बेबी क्या चीज़ सीख जाता है पर्सनली, सोशली. ओके, सी 2 months तक अ चाइल्ड गिव्स यू अ सोशल स्माइल, यानी लोगों को देख के स्माइल देना. Okay, 3 months तक they start recognizing mother. This is the upper limits, okay. तब तक, उससे पहले भी बच्चे सीख जाते हैं. This is the upper limit. 6 months तक आते आते baby gives smile at the mirror images. Very beautiful thing to see your child developing. 9 months तक they say, they wave bye bye, or they wave their hand, they give flying kisses. Okay, 12-month baby plays a simple ball game. I'll show you the video, a small video in the end. Then 36-month baby, they knows the gender very properly. See, these are some key milestones. Let's check babies how they does these things. See, copies parents in task, या shares toys, helps in household tasks, plays cooperatively. See, such beautiful videos I got in YouTube. I'll share the link at the end. Just see and try to make your babies and child to do this. See, this improves hand-eye coordination. तो ऐसे पेरेंट्स को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ जो अपने बेबी के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं. आई रिक्वेस्ट अदर पेरेंट्स टू डू सो. हियर इज़ अ लिंक आई हैव शेयर्ड. प्लीज़ गो एंड हेल्प योर चाइल्ड डेवलप ब्यूटिफुली.
एंड एट द एंड मैंने एक लिस्ट डाल दी है, ये अपर एज लिमिट्स है माइलस्टोन्स की जो आप अपने बेबी में डेवलप होते हुए देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।